हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना केस 81 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1670 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 529 और फरीदाबाद में 296 नए केसेस दर्ज किए गए। हिसार में कोरोना के 192 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं सोनीपत में 88 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,68,880 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कुल 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन पार्टी प्रत्याशियों और दिग्गजों ने जमकर चुनावी सभाएं की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों के दिग्गज ने हुंकार भरते हुए नजर आए। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो ने उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। निकिता हत्याकांड के विरोध में बल्लभगढ़ में महापंचायत की गई। पंचायत खत्म होते ही उग्र भीड़ ने आगजनी कर विरोध जताया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर कानून बनाने की वकालत की। वहीं इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के लव जिहाद को लेकर कड़े रुख की तारीफ की है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। महामारी में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को भी याद किया गया। सोहना में एक कार और 3 व्हीलर की जबरदस्त टक्कर हुई। इस दौरान 3 व्हीलर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारनौल में शराब ठेकेदारों की मनमानी लगातार जारी है। हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले शराब के ठेके नियमों को ताक पर रखकर पूरी रात खुले रहते हैं। टोहाना के गांव हैदर लवाला में प्रशासन ने क्रिकेट का आयोजन कर किसानों को पराली न जलाने का संदेश दिया। इस दौरान आसपास के गांव से काफी संख्या में किसान और ग्राम सरपंच मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी कुछ किसान पराली जला रहे हैं। गोहाना के गांव रूखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस PCR होने के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। साइबर सिटी में जैसे जैसे मौसम में नमी यानी ठंडी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पोल्यूशन स्तर भी खतरनाक स्तर के करीब आता जा रहा है। बीते 10 दिनों में साइबर सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण लेवल 350 से 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। करनाल में इन दिनों महिला चोरों का गैंग सक्रिय है। हैंडलूम की एक दुकान से महिला चोर कपड़ों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गई। चोरी की वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। सोनीपत की CIA पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
गोहाना के हसनगढ़ गांव की रहने वाली एक लड़की का शव खानपुर खुर्द गांव के पास खेतों में मिला। लड़की 29 तारीख को सहेली के जन्मदिन के लिए दोपहर को घर से गई थी। गोहाना के रभरा गांव में दो गुटों में झगड़ा होने की वजह से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की रोकथाम करते हुए नाकाबंदी के दौरान नशे की दवाओं की तस्करी करते हुए एक स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण पराली से भरी ट्रॉली धू-धू कर जलती दिखाई दी। आईपीएल के 13वें सीजन के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही पंजाब की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। चेन्नई ने पहले तो पंजाब को 153 के स्कोर पर रोका और फिर 18.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल के 13वें सीजन के 54वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन जीत हासिल की। केकेआर में करो या मरो के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 60 रनों से मात की। इसके साथ ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। 192 रनों के बड़े लक्ष्य के आगे राजस्थान की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 131 रन ही बना पाई। आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में जगह बनाने और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए आज दिल्ली और बेंगलोर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज के मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के साथ ही फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिलेंगे, लेकिन हारने वाली टीम को प्लेऑफ के लिए दूसरी टीम के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।